भूषण सकल विद्यापति ज्ञान सतसंगति शास्त्र पंकजान रमणा राधा जय भीम साथियों, आज 14 अप्रैल है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 132वीं जयंती है। नागपुर शहर और पूरे देश भर में हर जगह बड़े उल्लास के साथ में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इस समय हम नागपुर के एक जरीपटका क्षेत्र के एरिया में लुम्बिनी नगर में यहाँ जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ हाजिर हुए हैं। चलो आइए देखते हैं यहाँ किस तरह से यहाँ के बस्ती वाले लोगों ने इस डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के लिए इसको डेकोरेशन किया है। अलग अलग जो बहुत सारे ऐसे अलग अलग सूप बनाए हैं, बहुत सारी वस्तुएं बनाई है जो कि बाबा साहब के जीवन को दर्शाती है, बाबा साहब के कार्यों को दर्शाती है और हमारे लोगों का जो उत्साह है वो उत्साह भी दिख रहा है। आइए देखते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर के जन्म के समय में जो जन्म उनका कारागार में हुआ था, महू की छावनी में, उस महू की छावनी को कैसा इन्होंने डेकोरेट किया गया है, अंदर तक दिखाइए। इस तरह से महू छावनी के अंदर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो जन्म हुआ था उस जन्म को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक झाड़ के जो कि झाड़ है, रेलवे इंजन भी बनाया गया है झाड़ के नीचे में, जो कि नागपुर रेलवे स्टेशन का एक प्रतिकृति है। और यहाँ पर जो पीपल का झाड़ है, उस पीपल के झाड़ के नीचे में किस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर का एक बहुत ही बढ़िया एक रेलवे इंजन बनाया गया है। और इस रेलवे इंजन को जो कि नागपुर रेलवे स्टेशन का एक प्रतिकृति के तौर पर दर्शाया गया है। यह भी एक बहुत सुंदर सी ऐसी नागपुर रेलवे स्टेशन में इंजन और रेलवे का एक मॉडल तैयार किया गया है, नागपुर से मुंबई तक के दर्शाया गया है। साथियों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से ये रेलवे मॉडल रेल इंजन बनाया गया है, जिसमें बम्बई में जाते हुए लोगों को दर्शाया गया है कि किस तरह से वे बाबा साहब के लिए अपने आप को पढ़ते हुए हर समय आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जन समुदाय इकट्ठा हो गया है
जो कि हजारों की तादाद में हैं और उनके सबके चेहरे पर हर्षोल्लास और खुशियाँ झलक रही है। देखते हैं बाबा साहब का एक बड़ा पोर्ट्रेट यहाँ पर रखा गया है, जो कि चैत्य भूमि की मुंबई के अंदर में जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की चैत्य भूमि है, उस चैत्य भूमि की याद में यह एक दर्शाया गया है कि किस तरह से वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अंतिम संस्कार किया गया था, जब 6 दिसंबर 1956 को उनका देह महापरिनिर्वाण हुआ था। उसका एक प्रतिकृति के तौर पर यहाँ दर्शाया गया है। आइए आगे देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब को अपने जीवन में बहुत सारे मेडल्स और पारितोषिक मिले, या उनके कपड़े को या उनके जो यूज़ की गई वस्तुएं हैं उनको किस तरह से दर्शाया गया है। यहाँ पर एक प्रतिकृति बनाई गई है कि बाबा साहब के अंतिम समय की जो कि उनके मृत्युशैया पर शरीर जो है लेटा हुआ, उसको दर्शाया गया है। और हमारे बाबा साहब के उस समय के जो लोग थे चाहने वाले, वो कैसे और किस तरह से अपने आप को देखते हैं कि हमारे बाबा साहब को चाहने वाले युवा लोग किस तरह से जल्लोश और उत्साह के साथ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 132वीं जयंती मना रहे हैं। काफ़ी जोश और उल्लास में भरे हुए ये जरीपटका क्षेत्र के ये हमारी युवा जनरेशन है, जो काफ़ी जोर शोर से बाबा साहब के जय के नारे लगा रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं, जयकारा के नारे लगा रहे हैं। काफ़ी जोश और उल्लास यहाँ के युवा जनता में दिखाई दे रहा है। सारी जनता, सारे युवा लोग काफ़ी जोश के साथ भी नमो बुद्धाय। साथियों, हम यहाँ पर जरीपटका के क्षेत्र में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 132 जयंती मना रहे हैं। वहाँ के युवा कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। माझं नाव अनिकेत गायकवाड। आम्ही हा भीम संघ मित्र परिवाराचे कडून जरीपटका टीनाची चाड म्हणून नागपूरवरून आम्ही टीम तयार केलेली आहे। जन्मापासून मृत्यूपर्यंत बाबासाहेबांचा पूर्ण सफर दाखवलेला आहे। हे पूर्ण युवा मित्र परिवारांनी बनवलेलं आहे। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम सब दोस्तों ने भाइयों ने बनाया है ये टीम। रुक जा पहले होने दो। आप कुछ आप मुझे पूछो ना, मैं बताता हूँ आप बताओ। आप 132वीं बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती किस तरह से मना रहे हैं? लॉकडाउन खुल गया है। लॉकडाउन खुलने के बाद हमने अभी सबसे ज्यादा जो देखे क्राउड अभी देखे, यानी भारत के संविधान में ऐसा देखा है कि अभी कि सबसे ज्यादा क्राउड यहीं पर ही आ रहा है। आप इस से क्या दर्शाना चाह रहे हैं? हम लोग दर्शाना ये चाहते हैं कि बचपन चाहते हैं कि जो बाबा साहब के मरने से हमारा नुकसान हुआ है भीमराव अंबेडकर के कारण, मतलब जो उन्होंने हमारे लिए कार्य किए हैं वो किसी ने नहीं किए हैं, वो हम लोग दिखाए यहाँ पे। वही थीम में हम लोग आप उनके विचारों के बारे में किस तरह से प्रचार प्रसार करना चाहेंगे? हम लोग वही प्रचार करना चाहेंगे कि उनके राह पर चलो। उनका जो संविधान जो हमें हक दिलाता है वो संविधान का पूरा लाभ लिया जाए और बुद्ध की राह पे चलो। इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे संविधान के ऊपर चलने के लिए? हम लोगों में एकता नहीं रहेंगी तब तक वो सबसे जरूरी है। उसके लिए संविधान को अगर बचाना है तो सबसे ज्यादा एकता में रहना तो चाहिए। आपको लगता है कि संविधान बचना चाहिए, और संविधान बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो? कैसे बचाएंगे? संघर्ष करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर कहा के गया है कि पढ़ो लिखो संघर्ष करो, और वही करेंगे। आणि संघर्ष करा, हा बाबासाहेबांचा नेक आहे। बाबा साहेब ने इतना संघर्ष किया था, क्या वो अपना कांदा रोटी खा के भी पेट भरे थे, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। आज जाके विदेश में पढ़ कर भी वो इतने महान बने कि उनका नाम लेते लेते हमारे कदमों में हमारी जमीन निकल जाती साहब। ऐसा उनका नाम है, उनके चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम साहब। कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? सर कार्य को हम आगे, हमारे सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग
एक साथ में मिलके हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे सर। धन्यवाद। आप 132वीं बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती किस तरह से मनाते हैं? मैं तो बाबा साहेब के, मेरा नाम आकांक्षा हजारे है। मैं सबको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अभी की जो पीढ़ी है जो जिस तरीके से बाबा साहेब की जयंती मनाती है, ठीक है आप इंजॉय करते हो, आप मनाते हो, आपको ऐसा लगता है सेलिब्रेट करना चाहिए, पर मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगी कि हमें जो है बाबा साहेब की जो जयंती है उनकी जो बोलने के जो ये थे, जो उनके ये था कि अपने को लोगों के एक बच्चे को पढ़ाओ, जितना खर्चा हम डीजे में और इसमें वेस्ट करते हैं उससे एक बच्चे को शिक्षण देना चाहिए, किसी गरीब की सहायता करना चाहिए, मतलब लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो बाबा साहेब के वचन थे वो फॉलो नहीं करते हैं। आपको लगता है कि ये जो कुछ खर्चा हो रहा है, जैसे बहुत सारा डीजे बजता है या डेकोरेशन किया जाता है या अननेसेसरी जो भी खर्चे हो रहे हैं, क्या उन खर्चों को कम किया जाए? यस, इन खर्चों को कम किया जा सकता है। आप डीजे एंजॉय कर सकते हैं पर ये लेवल पे नहीं। वही पैसा आप किसी की पढ़ाई में लगाओ। बाबा साहब का पहले से ये था कि पढ़ो पढ़ो, सीखो, संघर्षित करो, संगठित, जो वो नहीं होता है। अपने जो है सिर्फ डीजे में। आप किस तरह से चाहेंगे कि अपने बस्ती में इस बात की शुरुआत किया जाए? मैं यही चाहूंगी कि किसी एक जो है उनको पढ़ाए, बस जहाँ गरीबों को पढ़ाए, जो शिक्षण मतलब स्टडी को इम्पोर्टेंस दे। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को महत्व देना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे बस्ती के जो गली बस्तियाँ है, छोटी छोटी बस्तियाँ है, झोपड़पट्टियाँ है, उसमें आज सुविधा नाम की चीज़ नहीं है या सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कैसा क्या काम करना चाहेंगे पढ़ाई के? मोटिवेशन, आज की जो युवा पीढ़ी है उनको मोटिवेशन ही नहीं है प्रॉपर चीज़ों के बारे में। प्रॉपर चीज़ मतलब मोटिवेशन ना होने की वजह से आज अपनी पीढ़ी पीछे जा रही है। आप अदर साइडर में देखिए, एजुकेशन से लेके हर चीज़ में वो आगे है, अपने यहाँ पे अपनी टांग खींचते हैं, इस वजह से अपन पीछे। आप इसके लिए अपने तरफ से या बस्ती की तरफ से क्या करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पे स्टडी के लिए होता है वहाँ पे हमने बढ़ चढ़कर डोनेशंस देना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे होता है, या चैरिटेबल जो चीज़ें हैं वहाँ पे डोनेशन अपने तरफ से, जैसे 2% ऑफ बोलते हैं अपने सैलरी का, नहीं अपन 2% दे सकते, पर जितना अपने से हो सकते, अपने जिससे जितना होता है एटलीस्ट उतना तो भी सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मैं चाहूँगी। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधाएं मिल रही है, ये वो सुविधाएं क्या पूरी है, ऐसा आपको लगता है? पुरी तो है, ऐसा नाही बोल सकते की नाही है, पण आपल्याला सुविधा घेता येत नाही। माझ्या भाषेत सुविधा मिळतात पण आपल्याला सुविधा घेता येत नाही, आणि ज्यांना मिळत नाही ते त्याचा म्हणजे उपयोग करतात। अभी तो फिलहाल में सुनने में आ रहा है बहुत सारे रिजर्वेशन या ऐसे जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चेंजेस की गई है, तो आप इसको किस तरह से देखना चाहेंगे? आरक्षण दिलं पाहिजे, झाला गरज आहे, प्रत्येकाला आरक्षणची गरज नाही। आज म्हणजे कार मध्ये पेशंट येतो आणि बीपीएल चा कार्ड दाखवतो, कार मध्ये उतरून आम्हाला आरक्षण हवं आहे, ते कितपर्यंत बरं आहे? आरक्षण जिसको जरूरत है उसको चाहिए, सबको नहीं। अच्छा, चलो, और पढ़ाई के बारे में आप कुछ बताना चाहेगी कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ सकते हैं बच्चे लोग, जिससे कि वो आगे जीवन में अपना भी उद्धार कर सके और देश का भी उद्धार कर सके, ऐसा एक जीवन बनना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? पढ़ाई तो मस्ट है, सबने एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो करना चाहिए। आजकल अपने बच्चे 10th होने के बाद में जॉब के पीछे लग जाते हैं और स्टडी छोड़ देते हैं। मिनिमम ग्रेजुएशन तक तो करना चाहिए, इससे आपको जॉब के और सारे एजुकेशन के अच्छे चांसेस मिलते हैं। मतलब थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए, 10th से ऊपर भी पढ़ना चाहिए। अपने यहाँ पे लोग बस 10th हो गया कि बस पढ़ाई छोड़ के जॉब में घुस जाते हैं, ऐसा। चलो, धन्यवाद, काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती कशा पद्धतीने मनवतात? परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती या जे आजच्या पिढीने जे ठरवलेलं आहे की आपण उत्साहाने केली पाहिजे, परंतु उत्साहाच्या सोबत ह्या उत्साहातून आपल्याला निष्कर्ष काय निघेल, आपण शिक्षण घेऊन समोर जाऊ शकतो का, आणि ज्या शिक्षणाच्या माध्यमातून आपण बाबासाहेबांनी बोललं वाघणीचं दूध आहे शिक्षण हे, परंतु आपण ते शिक्षणाच्या माध्यमातून जर केलं तर आपल्या जीवनात फायदेशीर राहील, जीवन आपलं समोर आहे। अन्यथा फक्त
डान्स करणे हा फक्त कसं एक प्रकारचा देखावा आहे. ह्या देखाव्यामध्ये आपण झुमून गेला आणि यात पैसा आपला नष्ट होत असते. नष्ट होण्यापेक्षा आपल्या समाजामधून एखादा गरीब मुलगा जर चांगलं शिकत असेल तर हा पैसा आपण त्यांना द्यावा आणि त्याला मदत करून त्याला वरती आणावा. हा बाबासाहेबांचा एक नियम आहे आणि अशा प्रकारे प्रत्येक याच्यातून अशा प्रकारे आपल्याला होतील आणि तर आपला हा समाज पुढे जाऊ शकतो. आपण फक्त काही वेळेपुरते आपण तात्काळ वेळेपुरतं करतो कारण की आजच्या सरकारानुसार जे आरक्षण हा शब्द जे दिला गेला आहे हा फार मोठा चुकीचा आहे. हा धोकादायक आहे. आरक्षण हा शब्द आहे परंतु तो नियमावलीमध्ये त्याचा कन्व्हर्ट होत नाही आहे. जरी मुलगा होत असेल हुशार आहे, मुलगी हुशार आहे, तो समोर जाण्याचा प्रयत्न असेल तरी तो होत नाही आहे. आणि समजा आजच्या जातीवादी काळामध्ये आज आपण पाहतोय तर बाबासाहेबांचाच अख्खा विरोध आहे. आपण जिद्दीने हा करतो परंतु बाबासाहेबांचा अख्खा विरोध आहे. तर तुम्ही सांगा की तुम्हाला आरक्षण मिळेल कोणत्या बाबतीत? तुम्ही याबद्दल जे विरोध दर्शवतात तर त्या विरोधासाठी काय करणार आहात? आता या विरोधासाठी आपल्याला या बाबासाहेबांच्या काही पुस्तकं आहेत, नियमांचे पुस्तकं आहेत, त्यांच्या वचनांचे जे पुस्तकं केले आहेत, त्यांच्या कलमांचे ज्या पुस्तकं आहेत त्यांचा अभ्यास करणे हा फार महत्वाचा आहे. जोपर्यंत आपण अभ्यास करू शकत नाही तर त्या पुढचे काय आहे हे आपणही ठरवू शकत नाही, सांगू शकत नाही. तर बरोबर आहे तुमचं म्हणणं की जास्तीत जास्त अभ्यास केला पाहिजे आणि हे चुकीच्या पद्धतीने जे जयंती म्हणतात ते जयंती थांबवल्या पाहिजे आणि त्या पैसा वाचवून चांगल्या शिक्षणामध्ये लावल्या पाहिजे. माझं रम्मा काही नाही बोलायचं आहे. लावतरे आज बाबासाहेबांचा दिवस आहे आणि हा आम्ही इतके वर्ष झाले जेव्हापासून साजरा करत आहोत. पण जेव्हा हे मुलं जे आहेत आमच्या वस्तीतले खरंच एकदम त्याचं कौतुक करावं असं वाटते. ते स्वकष्टाने कुणाचा पण आधार न असताना ते स्वतःच्या स्वकष्टाने हा सर्व कार्यक्रम करतात. पूर्ण नागपूर भरामध्ये आमच्याच वस्तीमध्ये असं सजवलं जाते पूर्ण नागपुरात आणि खूप मेहनत घेतात. रात्रंदिवस दिवस एक करतात ते आणि पूर्ण वर्षभर पैसे गोळा करून ते सर्व करतात. तर मी म्हणते हे जे त्यांची जे मेहनत आहे ते पूर्ण जितकं आपलं नागपूरच नाही पूर्ण आपल्या भारत देशात यांचं नाव झालं पाहिजे. काही नाही, जे आपण बाबासाहेबांची जयंती मनवत आहोत ते आपण इतके सुंदर तरीकेने आम्ही साजरा करतो, दरवेळेस साजरा करतो. तर ते आपल्याला रिमाइंड करत असतात, सॉरी माझी मराठी चांगली आहे, ते रिमाइंड करत असतात, वो अपने को याद दिलाती रहती है कि बाबा साहब ने कितनी मेहनत की है. हर ये एक एक डेकोरेशन देखने के बाद पता चलता है कि कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, वो बचपन में कितना पढ़े हैं, फिर उनके साथ क्या क्या. आज की युवा जनरेशन को क्या बोलना चाहेंगे आप? आज की युवा जनरेशन को कि भाई पढ़ाई कर लो. एक तो आधे लोगों को पढ़ाई का जो मतलब है वो पता नहीं रहता. आधे लोग फिर अभी इंटरनेट का ज़माना चल रहा है तो ना वो बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो जो बुक्स पढ़ा करो उससे आपको थोड़ा नया चीज़ पता चलता है. आप खुद क्या कर रहे हैं? मैं अभी बीएससी फाइनल ईयर में हूँ बायोटेक्नोलॉजी में. अभी मेरा तो सोचना है कि रिसर्च में जाना, क्योंकि रिसर्च ऐसा डिपार्टमेंट है जो इंडिया में ना बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत लोगों को पता नहीं रहता. लोग सोचते हैं चलो इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, पर ये चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए. सुनीता टेंबुर्णे. जयंतीबद्दल काय बोलायचं की आपली जयंती आपण सर्व साजराच करतो, त्याच्यामध्ये काही नाही आहे. पण आमचे मुलं सर्व चांगलं करतात. आम्ही सर्वजण रात्रभर जागून आम्ही आमचे लेकरं पूर्ण तयारी करतात. त्याला खूप खूप धन्यवाद, चांगलं काम. जय भीम साथियों, तो हम यहाँ पर जरपटका क्षेत्र में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के लिए जो यहाँ पर प्रतिकृतियाँ बनाई गई है और यहाँ से लोगों से बातचीत कर रहे थे. मैं कैमरामैन राजेश के साथ सूरज उड़गे. धन्यवाद.
नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।